आज के वीडियो में हम लोग पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानेंगे, जिसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से भी जाना जाता है। पाइथागोरस त्रिक जो है गणित की कई शाखाओं में जैसे त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और ज्यामिति के प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें सहायता करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, और इसके बाद जानेंगे कि किसी भी संख्या जैसे सम संख्या या विषम संख्या से कैसे पाइथागोरस त्रिक तैयार किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। वैसी तीन संख्याएं जिनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो उन तीनों संख्याओं को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, 3, 4, 5। तो इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो 5 सबसे बड़ी संख्या है। तो शेष दो छोटी संख्याएं 3 और 4 है। तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जैसे मैं निकालता हूं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 9 कितना हो गया? 25। और 5 का अगर स्क्वायर निकालते हैं जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो यह अकेले 25 आता है। अर्थात कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो गया 5 के स्क्वायर के। तो हम इन तीन संख्याओं को अर्थात 3, 4 और 5 को हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। और हम इन संख्याओं की मदद से कई सारे पाइथागोरस त्रिक तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हम इन संख्याओं का मल्टीपल लिखने लगें अर्थात इनका गुणज लिखने लगें, तो जो भी इनका गुणज आएगा सभी के सभी जो होंगे सो पाइथागोरस त्रिक होंगे। जैसे मैं इन सभी संख्याओं में 2 से गुना कर देता हूँ, तो जब 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो यह भी एक पाइथागोरस त्रिक है। अगर मैं इनमें 3 से गुना कर दूं तो 3 त्रिका 9, 4 तेई 12 और 5 तेई 15। यह भी एक पाइथागोरस त्रिक होगा। अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो 3 चौके 12, 4 चौका 16 और 5 चौका 20। इस प्रकार से मैं जितना चाहूँ उतना पाइथागोरस त्रिक इससे तैयार कर सकता हूँ। केवल इसका मल्टीपल अर्थात गुणज लिखते चला जाऊँगा और हमें नए नए पाइथागोरस त्रिक मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम चाहें तो इसमें बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक तैयार कर सकते हैं। अब आइए हम किसी भी सम संख्या से या विषम संख्या से कैसे पाइथागोरस त्रिक को तैयार करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग सम संख्या के विषय में देखते हैं कि कोई भी सम संख्या अगर हमें मिल जाए और उसकी सहायता से हमें पाइथागोरस त्रिक तैयार करना हो तो कैसे हम तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए पहले हम लोग सम संख्या से अर्थात इवन नंबर से कैसे पाइथागोरस त्रिक तैयार करना है देखते हैं। तो सम संख्या से पाइथागोरस त्रिक तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण के रूप में 8 को लेते हैं और 8 से हम लोग पाइथागोरस त्रिक तैयार करते हैं। तो किसी भी सम संख्या से पाइथागोरस त्रिक तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उसका आधा कर देंगे, जो भी है उसका आधा कर देंगे। आधा करने पर जो संख्या मिलेगा उस संख्या का वर्ग करेंगे। तो 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर जो हमें संख्या मिलेगी उस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे और उसी संख्या में से 1 घटा देंगे। ऐसा करने से हमें इस संख्या और इन दोनों संख्या को मिलाने से जो 3 संख्या मिलेगी वह पाइथागोरस त्रिक होगी। जैसे यहाँ देखिए आप लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आता है। और उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करने पर 16 आया और 16 में से 1 घटा दिए तो 15 आया। तो हमें यहाँ 3 संख्या मिल रही है 8, 15 और 17। तो ये तीनों के तीनों पाइथागोरस त्रिक है। आइए इसे जांच करते हैं हम लोग। 8 का स्क्वायर करेंगे और फिर 15 का स्क्वायर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 64 में जब 225 को जोड़ेंगे तो 289 आ जाता है और 289 जो होता है वह 17 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से यह बात स्पष्ट होती है कि हमें जो यह 3 संख्या प्राप्त हुई है यह पाइथागोरस त्रिक है। आइए अब हम एक दूसरे सम संख्या को लेते हैं और उससे हम पाइथागोरस त्रिक बनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं यहाँ सम संख्या के रूप में इस बार 12 को ले रहा हूँ। 12 को ले रहा हूँ तो सबसे पहले 12 का आधा करूँगा तो क्या आएगा? 6 और 6 के स्क्वायर में 1 घटाएंगे और फिर 6 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे। तो 6 के स्क्वायर अर्थात 36, 36 में से 1 घट गया तो क्या आया? 35 और 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 37।
तो इस प्रकार से 12, 35 और 37 जो ये तीन संख्याएं हैं ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। आप इसे जांच सकते हैं, जैसे मैं जांच करके दिखा ही देता हूँ। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 4 9, 2 4 6 और फिर 2 1 3 और 1 1369 आता है। और आप 37 का स्क्वायर करके देखेंगे तो यह भी कितना आएगा, 1369 ही आएगा। तो इस प्रकार से यह 12, 35 और 37 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आइए एक और संख्या पे हम जांच करते हैं। जैसे मैं इस बार लेता हूँ 16 को, तो 16 का आधा करेंगे तो 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से 1 घटा लेंगे और 8 के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे, तो इसमें से 1 घटाने पर हमें 63 मिलेगा और इसमें 1 जोड़ने पर हमें 65 मिलेगा। तो इस प्रकार से 16, 63 और 65 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो अभी आपने सम संख्या से पाइथागोरस त्रिक तैयार करने को सीखा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि n कोई सम संख्या है तो इसका पाइथागोरस त्रिक n/2 का स्क्वायर में से 1 घटाने पर और n/2 के स्क्वायर में 1 जोड़ने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ जो ये तीन संख्याएं प्राप्त होंगी, ये तीनों संख्याएं जो होंगी सो पाइथागोरस ट्रिपलेट तैयार करेंगी। जहाँ n क्या है, जहाँ n बराबर सम संख्या, तो n सम संख्या होगी। यहाँ पे सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, हमने जो बताया है उस पर अभ्यास कीजिए। आसानी से आप कोई भी पाइथागोरस त्रिक तैयार कर सकते हैं उसके आधार पे। आइए अब विषम संख्या से कैसे हम पाइथागोरस त्रिक तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। अब हम लोग विषम संख्याओं से पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर से हम पाइथागोरस त्रिक कैसे तैयार करते हैं इसे देखते हैं। जैसे आइए सबसे पहले मैं एक विषम संख्या के रूप में 5 लेता हूं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी विषम संख्या लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एक वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे और इसके वर्ग से 1 घटा करके और उसका आधा कर देंगे हम लोग। फिर दूसरा क्या करेंगे, फिर इसी संख्या का वर्ग करेंगे और इसमें 1 जोड़ करके हम उसका आधा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है और 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और 24 को 2 से भाग लगा देते हैं तो 12 दूनी 24, तो एक संख्या 12 मिल गया। फिर उसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है और 25 में 1 जोड़ देते हैं तो 26 हो जाता है और 26 में 2 से अगर भाग लगा देते हैं तो यह 13 मरतबे कट जाता है और यह 13 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें 5, 12 और 13 एक पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हो गया। आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 और 25 में जब 144 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 जो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। आइए एक दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे हम यहाँ इस बार 7 को लेते हैं, तो 7 लेंगे तो फिर 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 के स्क्वायर से 1 घटाएंगे और फिर इसका आधा कर देंगे। फिर 7 के स्क्वायर में हम 1 जोड़ेंगे और फिर इसका आधा कर देंगे। तो फिर इस प्रकार से हमें 3 संख्याएं प्राप्त होंगी जो पाइथागोरस त्रिक होंगी। आइए देखते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और 49 में से 1 घटाएंगे 48 हो जाएगा और 48 का जब आधा करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। तो एक संख्या 24 आया। फिर उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 49। और 49 में 1 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी 50/2 यानी 25। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 25। तो 7, 24 और 25 ये तीनों भी पाइथागोरस त्रिक है। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 49 और 24 का स्क्वायर 576 होगा और 49 को और 576 को जोड़ेंगे तो यह 625 प्राप्त हो जाएगा जो 25 के वर्ग के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग विषम संख्या से भी पाइथागोरस त्रिक निकालना सीख लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम लोग विषम संख्या से कैसे पाइथागोरस त्रिक तैयार करते हैं, इसे हम लोग व्यापक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि n एक विषम संख्या है, तो इस परिस्थिति में n² - 1
अपॉन 2 और n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? पाइथागोरस त्रिक होंगे। तो आप लोग इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, जहां n बराबर विषम संख्या। मैं यहां आपको सूत्र याद करने को प्रेरित नहीं कर रहा हूं। मैंने जो आपको पीछे प्रैक्टिस कराया है, मैं बस यही चाहूंगा कि आप उसे प्रैक्टिस करते रहें, बार बार उसे बनाएं। जितना बार बनाएंगे वो आपके लिए आसान होता चला जाएगा और यह सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।